दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम आई प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आई प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप साइबर कैफ के पास जाते हैं या तो फिर आप ब्लॉक जाते होंगे आई प्रमाण पत्र बनाने के लिए। लेकिन आपको मैं इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट किस प्रकार से आप बना सकते हैं, जिसको आई प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी हकीकत आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा या तो कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा आप किस प्रकार से आई प्रमाण पत्र को बना सकते हो। बहुत ही आसानी में और बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। सिर्फ जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको बताता हूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। होम ब्राउजर ओपन करेंगे दोस्तों अपने फ़ोन या लैपटॉप या मोबाइल में। इसमें लिखना है दोस्तों आपको RTPS सर्च करना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है फर्स्ट वाली आपके सामने में, इस पर आपको क्लिक करना। जब दोस्तों इस पर क्लिक करोगे आप तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन का आपके सामने में ऑप्शन आएगा, लोक सेवाएं का ऑप्शन आएगा, उसके बाद समान प्रशासन विभाग, उसके बाद यहाँ से आप आई प्रमाण पत्र पर क्लिक करके अंचल स्तर पर बना सकते हैं। यहाँ से आप अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें अनुमंडल स्तर पर बनाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आई प्रमाण पत्र का वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें दोस्तों मेल का बनाना है या फीमेल का बनाना है, किसी का ही बनाना है दोस्तों, तो आप उस पर क्लिक करके बना सकते हैं। और उसके बाद अभिभावक में क्या लिखना है तो यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं, फादर नेम डाल सकते हैं और मदर नेम डाल सकते हैं। बात करो दोस्तों हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे आप अंग्रेजी डालेंगे स्पेस डालेंगे हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको डालना नहीं है दोस्तों, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। यदि आपको हिंदी में नाम गलत आता है तो आपको गूगल ट्रांसलेट का मदद लेना पड़ेगा और हिंदी में इसको टाइप करके डालना पड़ेगा। तो चलिए हम दोस्तों पूरा फॉर्म आपको भरना सिखाता हूँ। उसके बाद आपके पास हस्बैंड होगा तो हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा दोस्तों। हिंदी आपको डालना नहीं है, अंग्रेजी डालेंगे हिंदी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे दोस्तों आपको OTP आएगा, OTP आपको दर्ज करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे दूसरा कोई डालेंगे, ईमेल आईडी आपको डालना होगा तो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद राज्य आपका डालना है। उसके बाद पहले आपको जिला डाल लेना है दोस्तों, उसके बाद आपका अनुमंडल डाल लेना है, उसके बाद आपका प्रखंड डाल लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे स्थायी निकाय प्रकार डालना है। आप नगर निगम में आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं या ग्राम पंचायत में आते हैं, आपको पहले ये जानकारी ले लेना है कि हम नगर निगम से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं या ग्राम पंचायत से आते हैं। आप जहाँ से भी आते हैं वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और आराम से आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। फिर अपना वार्ड नंबर कितना है वार्ड नंबर लिख सकते हो। फिर इसमें दोस्तों आप अपने गाँव का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपका डाकघर कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है दोस्तों, और आपका पिन कोड कहाँ है दोस्तों, कितना है यह डालना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको फ़ोटो आवेदक का है, आवेदक का जो फ़ोटो आपको डालना है उस फोटो पर आप साइन करवा लेना आवेदक से, तभी दोस्तों अपलोड करना, नहीं तो फिर हो सकता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाए। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आपको नहीं डालना है, ठीक है, आधार कार्ड नंबर नहीं डालोगे। आधार कार्ड नंबर डालोगे तो फिर आधार OTP आएगा और वेरिफिकेशन मांगेगा, इसलिए आपको आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है। उसके बाद हम जब नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका पैसा क्या, आप स्टूडेंट है क्या है नहीं है वो डालना है। आवेदन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी डाल सकते हैं, कॉलेज के नाम से स्कूल के नाम से डाल सकते हैं, या आप यदि राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो राशन कार्ड डाल सकते हैं, या आवास योजना के लिए कर सकते हैं तो आवास योजना, मतलब जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस काम को नाम आप डाल सकते हैं। इनकम आपका क्या है दोस्तों, सरकारी इनकम क्या है, तो आपका सरकारी इनकम 0 है तो 0 डालना है। व्यवसाय से कोई इनकम नहीं है तो इसमें भी 0 डालना है। कृषि से आपका आय कोई नहीं है तो 0 डालना है। अन्य स्रोत से आपका आय डालना पड़ेगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो आय होगा दोस्तों, तो कुल आय आपको डालना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख रुपये डालना ही पड़ेगा इसमें, तभी जाके आगे आप बढ़ सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, ये जो कैप्चर का कोड आप देख रहे हैं इसमें आपको कैप्चर कोड डालना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सबमिट करने का दोस्तों। तो चलिए हम सबमिट कर दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में प्रोसेट का ऑप्शन है, या प्रोसेट आपको कर देना है। जब आप प्रोसेस करोगे दोस्तों तो इस प्रकार का नाम आएगा। पहला में आएगा आपको दोस्तों कृपया नाम की शुद्धता की जांच करें। दूसरा में आएगा कृपया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच करें। SMS ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आवश्यक भरें। ओके कर देना है दोस्तों। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे जो आधार OTP मांग रहा है दोस्तों, तो मैंने क्या किया था उसमें आधार नंबर डाल दिया था। मैंने आपको बोला था ना कि आधार नंबर आपको नहीं डालना है। आधार नंबर आप नहीं डालेंगे तो ये यहाँ पे जो OTP आ रहा है आधार OTP, ये आधार OTP आपको नहीं मांगेगा। तो हमने आधार नंबर डाल दिया था इसलिए आधार OTP मेरे पास आ रहा है। चलिए इसमें हम आधार OTP दर्ज करके आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों लिखा हुआ है एप्लीकेशन नॉट येट सबमिट, प्लीज़
चेक ऑन द अप्रूवमेंट बटन अवेलेबल द बटन पेज, मतलब पहले बोल रहे आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप जो भी भरे हैं डिटेल्स सभी सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो फिर इसको एडिट कर सकते हैं आप, यदि सही है तो फिर सबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम पूरा चेक कर लेते हैं। तो मैंने पूरा डाटा अपना चेक कर लिया दोस्तों। यहाँ पे जो रेड कलर आप देख रहे हो ये हाइड किया हुआ डाटा है दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण। पूरा डाटा वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों इसको भी मैंने वेरीफाई कर लिया, आपको नीचे ऊपर करके पूरा को वेरीफाई कर। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आप पूरा वेरीफाई कर लेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्ट एनेक्स टू पर क्लिक कर देना है इस वाले पे। और यदि आपके डाटा में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो एडिट भी कर सकते हो यहाँ से दोस्तों, और आप कैंसिल भी कर सकते हो या तो फिर न्यू अप्लीकेंट के लिए फॉर्म भी भर सकते हो दोस्तों। तो मैं चलिए दोस्तों यहाँ पे अट्रैक्ट एनेक्स पर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड को डालना है इसमें। यहाँ पे चूज फाइल सिलेक्ट कर लेना है और आधार कार्ड को अपलोड कर। जैसे दोस्तों चूज फाइल पे क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको आधार कार्ड जो है ना, दोनों आधार कार्ड फ्रंट और बैक वाला एक ही पेज पर आपको कंप्लीट कर लेना है, और इमेज भी है यहाँ पे। तो सीधे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया हूँ और यहाँ पे भी चूज फाइल में आधार कार्ड लिखा हुआ है और जेपीजी फाइल होना चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद हम सेव एनेक्स पर क्लिक कर देंगे और यह डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना डाटा को वेरीफाई कर लेंगे दोबारा से और उसके बाद हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम पूरा फाइनल डाटा को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। दोस्तों मैंने पूरा अपना डाटा को वेरीफाई कर लिया हूँ और मुझे अब क्या करना है, अपना सबमिट का बटन को दबा देना है दोस्तों। जो यहाँ पे सबमिट का बटन आपके सामने दिख रहा है, इस सबमिट बटन को हम दबा देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमने पूरा हाइड कर रखा है दोस्तों, समझ गए ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं और अपना पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने पूरा डाटा चेक कर लिया है। उसके बाद मैं करता हूँ एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, और जैसे हम पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ओपन हो जाएगा दोस्तों आप पीडीएफ रख लेना दोस्तों। 10 कार्य दिवस का टाइम रहता है। 10 कार्य दिवस में आपका जो है आय प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।